हिमाचल प्रदेश में अब लगातार मौसम बदल रहा है। मौसम यू टर्न ले रहा है, जिस वजह से अब बागवानों और किसानों को भारी परेशानी हो रही है। करीब 5,000 करोड़ रुपए का सीधे तौर पर अब बताया जा रहा है कि सेब आर्थिकी पर इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई तेज ओलावृष्टि से सेब की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे बागवानों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ओलों की बेरहमत चोट ने अब पेड़ों पर पड़े सेबों को दागदार और क्षतिग्रस्त कर दिया है। कई जगहों पर फल समय से पहले गिर गए हैं और जबकि पेड़ों को लेकर अब बताया जा रहा है कि काफी अब नुकसान देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम ये आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। अब बागवान इस मौसम से परेशान हो चुका है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए बागवानी पर निर्भर है और ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा ने उनकी आर्थिक रीढ़ पर चोट मारी है। बागवानों का कहना है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। ये लगातार हम तस्वीरें आपको वेदर के दिखा रहे हैं, किस तरीके से मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है, जिससे अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जरा, ये हम आपको सेब के बागान दिखा रहे हैं। नेट भी इससे क्षतिग्रस्त हो रही है क्योंकि नेट पर बर्फ जो है अब भरती हुई नजर आ रही है। अब बागवान काफी परेशान है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और लाहौल स्पीति जिला के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है। कुफरी और नारकंडा में भी सुबह के वक्त जो है अब हालात एकदम से बदल रहे हैं। मौसम चेंज हो रहा है। चौपाल के मड़ावक, बाघी, कोटखाई में भी अब लगातार नुकसान देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति के अटल टनल, सिसु, कोकसर में भी सुबह से बर्फबारी लगातार जारी है और इसके बाद जो है हालात बेहद तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बागवान काफी टेंशन में है, आखिर उनको कब राहत मिलेगी, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है पर मौसम जो है जनवरी फरवरी जैसा अब महसूस करवा रहा है। वही ठिठुरन जनवरी वाली अब अप्रैल के महीने में शुरू होती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यही है, आखिर ये मौसम कब स्थिर होगा या मौसम इसी तरीके से बार बार यू टर्न लेता हुआ नजर आएगा। कुछ दिनों से जो ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे कि जितने भी हमारे बागवान और किसान हैं उनकी जो है कमर टूट चुकी है। इतनी भयानक जो है ओलावृष्टि हर क्षेत्र में हो रही है, जिससे कि बागवानों और किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इस समय पे जो स्टेजेस चल रही है वो लगभग कहीं पे फ्लावरिंग और कहीं पे लगभग फ्रूट सेट भी हो चुका है, जो कि हुई ओलावृष्टि से उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। जो सरकार की ओर से जो एंटी हेल नेट्स के ऊपर सब्सिडी 80% मिलती थी, उसका जो अनुदान है वो अभी तक 2023 के बाद लगभग 100 करोड़, जिसमें कि हमारी चाहे वो टेलर के ऊपर सब्सिडी हो या एंटी हेल नेट्स के ऊपर सब्सिडी हो, अभी तक बागवानों को उसका भुगतान नहीं हो पाया है। और जो माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं, बागवानी मंत्री, उन्होंने भी ये कहा था कि जो ये भुगतान है वो जल्द से जल्द ही बागवानों के खाते में डीबीटी के थ्रू किया जाएगा। बट अभी तक जो बागवान है वो उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे जो है मतलब जो ओलावृष्टि हुई है, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा, उनको जो है ना उनको फौरी राहत मिले, उनको मुआवजा मिले। और मैं तो कहता हूँ अनाथ हो गया मतलब किसान और बागवान यहाँ पे जिला शिमला का, मैं तो पूरे प्रदेश की बात करता हूँ। और बस यही अपील रहेगी मेरी दोबारा सरकार से कि आप इसके बारे में गंभीरता से सोचिए। बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा संवेदनशील इशू है। अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, किस तरीके से शिमला और लाहौल स्पीति में मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है। ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से बर्फबारी देखने को मिल रही है। अब शिमला के नारकंडा में बर्फबारी देखने को मिल रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर अटल टनल की है आपकी टीवी स्क्रीन पर। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। हालांकि कहा जा सकता है कि गर्मी से राहत मिली है, पर बागवान का आखिर क्या होगा। सीधे तौर पर बागवान अभी मौसम की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है और अब लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुआवजा दिया जाए, काफी नुकसान हो रहा है। अब किसान सीधे तौर पर लाचार नजर आ रहा है क्योंकि कुदरत की मार देखने को मिल रही है। ये दोनों तस्वीरें हम आपको हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के दिखा रहे हैं।
अब इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता भूषण रोहटा जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष अरुण फाल्टा जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ युवा बागवान रोहित जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत चर्चा में स्वागत है। अब चर्चा की शुरुआत जो है मैं बागवान युवा के साथ करना चाहूंगी। बागवान मंत्री हैं सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर बागवान को कितना नुकसान हो रहा है, फिलहाल सरकार की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बार बार यू टर्न ले रहा है, ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, सीधे तौर पर अब सेब की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना नुकसान हो रहा है जी। जी पिछले कुछ हफ्ते से जो यहाँ पे ओलावृष्टि और बर्फबारी का दौर जारी है, इससे सभी बागवानों को बहुत ही ज्यादा जो है नुकसान देखने को मिला है। खास करके जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पे काफी ज्यादा ओलावृष्टि हुई है, उसके साथ साथ काफी बर्फबारी भी पड़ी है। तो एक तो जो इससे ज्यादातर जो नुकसान हुआ है वो इस समय पे सेब के बागवानों को काफी ज्यादा इसका जो है नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हर साल इस समय पे जो है जो बागवान है अपने बगीचों की प्रोटेक्शन के लिए जो है जालियां लगाया करते थे। इस साल जो है या पिछले 1-2 साल से जो है जो जालियों पे है वो सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, और जो बागवान है वो इतनी महंगी जो जालियां हैं लगभग 7 से 8 हजार रुपए की, वो मार्केट से नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसके डर से जो है बागवानों ने अभी तक जो है अपने सेबों की प्रोटेक्शन नहीं की है। और जिस तेजी से ये ओला आया है तो लगभग सभी जो बागवान है वो काफी ज्यादा निराश है, क्योंकि ये साल की मेहनत होती है और बिल्कुल एकदम सारी चीजें तबाह हो चुकी है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं भूषण जी। भूषण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, क्योंकि अब बागवान की तरफ से कहा जा रहा है कुदरत की मार तो देखने को ही मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी बागवान के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है। जी भूषण जी। जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपने भी कुछ जगहों के नाम भी लिए, मैं खुद भी इसी इलाके से आता हूँ, जो नारकंडा के पास जो गांव आता है बाकी, मैं वहीं का ही रहने वाला हूँ। और बिल्कुल जायज है कि जो नुकसान हुआ है और लोगों का काफी ज्यादा हुआ है, जिसमें मैं भी आता हूँ, उस श्रेणी में मैं भी आता हूँ। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है, प्लीज कोई चेक कर ले। जी बिल्कुल। आप मोहित जी एक बार देख लो अपना। जी बैकग्राउंड जी, आपकी वॉइस पर काम कर रही है टीम, आप कंटिन्यू कीजिए अभी फिलहाल। ऑलराइट, थैंक यू। तो इसमें क्या है कि देखिए, मैं तो खुद ही उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। एक मैं ही म्यूट कर देता हूँ। तो इसमें क्या है ना जी, इसमें देखिए मैडम सॉरी, इसमें ना वॉइस बार बार ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। हमारी टीम आपकी वॉइस पर काम कर रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी अरुण जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, देखिए फिलहाल मैं यहाँ पर बीजेपी का पक्ष जानना चाहूंगी। आपने बागवान मंत्री को भी सुना, आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, फिलहाल मैं बीजेपी का पक्ष जानना चाहूंगी। जिस तरीके से कुदरत की मार यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी नुकसान बागवान को हो रहा है, फिलहाल यहाँ पर बीजेपी की क्या राय है? जी अरुण जी। जी न्यूज का हार्दिक आभार। कम से कम एक मीडिया चैनल ने किसानों बागवानों के सुध ली। जो किसान बागवान आज आपदा से प्रभावित हैं, एक बड़ा आपदा हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों पर आई है ओलावृष्टि और बर्फबारी के रूप में। और हिमाचल प्रदेश की संवेदनहीन सरकार, जब हिमाचल प्रदेश के संवेदनहीन मंत्रियों से, उनके उप मुख्यमंत्रियों से पत्रकार पूछते हैं कि सरकार का विजन क्या है, सरकार क्या बागवानों को, किसानों को राहत देगी, ओलावृष्टि से बड़ा नुकसान हुआ है, तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हंसते हैं, किसानों बागवानों का मजाक उड़ाते हैं। इतनी संवेदनहीन सरकार, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में 13% का योगदान बागवानों का है। 2 लाख परिवार इस बागवानी क्षेत्र में हैं और 5000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र के लोग देते हैं। संवेदनहीन सरकार जहां किसानों बागवानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, उनके दुख में, उनके दर्द में संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, जहां सर्वे होने चाहिए थे, आज किसान रो रहा है। आज किसानों के पेड़ टूट चुके हैं। आज किसान सड़क पर आने के लिए मोहताज है। ना एंटी हेलनट की सब्सिडी मिल रही है, ना मंडी मध्यस्थ योजना के पैसे मिल रहे हैं।
न मुआवजा मिल रही है। आज किसान लाचार है और खड़ा देख रहा है कि आखिर उसका के रूप में उसकी संवेदना को व्यक्त कौन करेगा, उसके दर्द को साझा कौन करेगा, उसके दुख पर मलहम कौन लगाएगा। ये संवेदनहीन सरकार खुद आपदा है। प्रदेश पर जिस प्रकार की आपदा आ रही है खुद आपदा है, और ये कर्ज लेके घी पीने में मुक्त है। हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री किसानों बागवानों पर है वो गंभीर है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस को विजन क्लियर करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों के लिए कांग्रेस क्या करेगी। ठीक है, भूषण जी के पास मैं जाना चाहूंगी। भूषण जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल स्पष्ट शब्दों में कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां की गई, क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि आने वाले दिनों में मौसम खराब रहेगा, इतने दिनों के लिए खराब रहने वाला है। तो सरकार ने क्या तैयारी की जिससे बागवान को नुकसान ना हो? जी देखिए, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मेरे गाँव का नाम बागी है, और जिस तरीके से जाके जो आज की जो त्रासदी है, जो मेरे गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग और भी होंगे जो उसको जाके देख रहे हैं, वो वाकई में ही बहुत ही बड़ा दर्दनाक है वो। और मैं समझता हूँ कि देखिए सरकार के लिए, मैं चलो उस पर भी जाकर आऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने जाकर कही कि जो पेड़, देखिए वाकई में नुकसान भी जाकर हुआ है लोगों के, क्योंकि उसमें जाके जो एनटीएल नेट जाके ऊपर से लगती है तो उसके ऊपर बर्फ पड़ने से जाके जो है वो जो पेड़ टूट भी गए हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें देखिए इसी तरह का नुकसान जो है साल 2011 में भी हुआ था। देखिए यहाँ पे तो सरकार बिल्कुल सक्रिय है, सरकार बिल्कुल जो है लोगों को यहाँ अभी हालांकि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने भी चीज कही है कि जो जो आपका जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हो गया है, उसके तहत जो भी इसका जाके प्रोसेस बनता है उसके तहत जाके लोगों की जाके मदद की जाएगी। इसी तरह की घटना 2011 में भी जाकर हुई थी। भाजपा ने बिल्कुल आंखें मीच ली थी और भाजपा ने किसी तरह की लोगों की जाके मदद नहीं की थी। उस साल भी जाकर जो है इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई थी और भाजपा ने कोई, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं कि 1% की जो जाके मदद जो है लोगों की यहाँ पे नहीं की थी। उन्होंने एक वाली बात कही। दूसरी बात कह रही है कि जो डिप्टी सीएम का बयान हो गया, देखिए डिप्टी सीएम साहब का जो बयान हो गया है वो उसका एक छोटा सा अंश है, आखिरी का अंश है। अगर आप उसको पूरा एक वीडियो जाकर देखेंगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। उन्होंने एप्पल इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि चीज तो हम मान लेते हैं, पर सवाल तो देखिए आपसे ही पूछा जाएगा ना, पिछली सरकार ने क्या कार्य किए या आने वाली सरकार, अभी तो फिलहाल प्रेजेंट से ही सवाल किए जाएंगे। फिलहाल क्या कार्य हो रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाए नुकसान तो बागवान का हो रहा है, किसान का हो रहा है, इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? सरकार करेगी। देखिए बिल्कुल, देखिए उसके लिए वी हैव अ स्कीम, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस, जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हो गई है, तो उसके तहत जाकर जो है देखिए उसके अलग अलग फेजेस हो गए हैं। अगर सेबों के जो चिलिंग आज अगर वो पूरे नहीं हुए हैं तो उसके तहत भी जाके लोगों को मुआवजा मिलता है। और अगर आपका जैसे अप्रैल टू जून वाला महीना हो गया, अगर उसमें बारिश हो जाती है या ओलावृष्टि होती है या कुछ इस तरह की जाकर कोई जो मौसम की तरफ जैसे आज बर्फबारी हो गई है, तो अगर इस तरह की कोई भी जाके फसल पे जाके नुकसान होता है तो आपको जो उसका इंश्योर्ड अमाउंट जाके मिलेगा। तो ये हर तरह का ये अलग अलग पैटर्न्स में जाके जो स्कीम जाके बनी हुई है। और अब इसको मेरे ख्याल से अब इसको और भी रिस्ट्रक्चर किया गया है जिसमें इसको और ज्यादा जो है किसानों के हित में जाके किया गया है। ठीक है सर, सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी भूषण जी, आपने हालांकि माना कि बागवान को नुकसान तो हुआ है, ठीक है, और आपकी तरफ से ये भी कहा गया, सीधे तौर पर मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी, सरकार मुआवजा देगी, राइट? जितना नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी, कम शब्दों में। देखिए बिल्कुल, देखिए उसके लिए मैंने आपको कहा ना कि जो स्कीम है विभाग ने ऑलरेडी जाके भी बोला भी है कि जो भी इस संदर्भ में जाकर जो इस ब्रैकेट में जाके फॉल करेंगे, जाहिर सी बात है उनको जो है स्कीम के तहत जाके उनको मुआवजा मिलेगा। ठीक है मोहित जी, देखिए आपने सीधे तौर पर सरकार का पक्ष तो सुन लिया है। सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है, पूरी तैयारी की जा रही है, आपका जो भी नुकसान होगा सरकार उसकी भरपाई करेगी। जी मोहित जी। जी, सरकार की कथनी और करनी में बहुत ही ज्यादा फर्क है। जिस समय पे ये सरकार आई थी तो इनका जो गारंटियों में एक चीज ये भी शामिल थी कि बागवान खुद तय करेंगे अपने सेबों के दाम। तो वो आने वाले समय में या पिछले कुछ समय में बागवानों ने खुद देखा है कि उन्हें कितनी हताशा जो है वो मंडियों में देखने को मिली थी। रही बात अभी की भी जो भूषण जी कह रहे हैं कि इसका जो है सरकार आंकलन करेगी, तो हमें तो जो पिछले 1-2 साल इनका जो कार्यकाल है उससे हमें तो नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर जो है फील्ड पे कुछ कार्य होगा। क्योंकि अगर अपनी ही बात करूं तो लगभग 2023 के आसपास मैंने जो है एंटी हेल नट्स की खरीदारी करी थी। तब से मेरा अभी तक 3 साल आने को आ चुके हैं, अभी तक ना मुझे कोई सब्सिडी पड़ी है,
और यही जो चीज हम लगभग, अगर मैं बात करूं 2023 के आसपास, तब भी हमारे कुछ एरिया में ओलावृष्टि हुई थी, तब भी सरकार के द्वारा जो है ये आंकलन किया गया था, पर जो है बागवानों को उस समय भी कुछ नहीं मिला, बस जो बातें थी वही सामने आई। ठीक है, ठीक है भूषण जी, आपने सुना सीधे तौर पर बागवान नेता की तरफ से तो कहा जा रहा है करनी और कथनी में बेहद फर्क है, कहा कुछ जाता है होता नहीं है, और अभी तक भी कोई मुआवजे की बात का भी जिक्र करते हुए नजर आया। आपने अच्छे से सुना, बस सवाल तो यही रहेगा ना, मौसम का मिजाज तो पहले से ही पता चल जाता है कि अलर्ट जारी कर दिया जाता है, तो पहले से ही सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की आखिर? देखिए, अभी जो नुकसान हुआ है ना मैडम, ये वाला जो आप बता रहे हैं, ये है कि दरअसल में किन इलाकों में हुआ जहां पे एंटी हेल नेट्स जाके लग चुकी थी। ठीक है, ये तो जो अभी आज और कल वाला जो नुकसान हो गया है। दूसरी बात हो गई है कि जो अगर ओलावृष्टि हो रही है, तो आप मुझे जाकर बताइए इसके लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किस तरह से जाके प्लान करेगी इस चीज को? आप ही जाके इसका जवाब दें। सर देखो, तैयारियां तो पहले से हो जाती है ना, अगर मैं मैदानी इलाकों की बात करूं तो मंडियों में तैयारियां पहले से शुरू हो जाती है। पहाड़ी इलाकों की बात करूं, जिस तरीके से नेट को लेकर अभी फिलहाल किसान नेता की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। देखिए, मैं नहीं, चलिए, जो इन्होंने जो एंटी नेट्स की बात कही ना कि उसकी सब्सिडी नहीं मिली, देखिए उसमें क्या है, कुछ टेक्निकल गैप्स है, टेक्निकल फ्लॉज भी है, और दूसरी चीज इसमें एक और भी हो गई है कि इसके अलावा जो है, जैसे मैंने टेक्निकल इसके गैप्स की बात भी कही, इसमें इसके अलावा देयर आर सम अदर इश्यूज ऑल्सो, जैसे कुछ जैसे जो फिजिकल आपका जो एक जो कुछ जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जो उसमें जो नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें जाके थोड़ा सा गैप है। तो उसके देखिए इसमें जाकर जो है बिल्कुल इस चीज को दुरुस्त कर दिया जाएगा, और जो भी जाके जहाँ पे डिपार्टमेंट ने कुछ इसमें अगर आपको कुछ थोड़े एरर्स नजर आते हैं, उसको बिल्कुल ठीक भी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अरुण जी की भी मैं राय जान लेती हूँ। अरुण जी, आपने भूषण जी को अच्छे से सुना, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है सरकार पूरी तैयार है और हर एक चीज की भरपाई भी की जाएगी। अभी फिलहाल टेक्निकल इशू यहाँ पर देखने को मिला। जी अरुण जी। कांग्रेस सरकार के वो हालात है कि धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करते हैं। इनका विषय कुछ और है, वो कर रहे हैं, वो करेंगे। उनको 3.5 साल सत्ता में हो गए, लेकिन वो अभी भी कर रहे हैं। क्रॉप इंश्योरेंस की को इम्प्लीमेंट करेंगे, टेक्निकल इश्यूज है सब्सिडी को मिलने में। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं, साथ में गए एक बागवान भी है। बागवानी की जिस प्रकार से ऋण इस सरकार ने तोड़ दी है, कितना हास्यास्पद है कि आप कहते हैं कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत गरीब किसानों को, बागवानों को जो पैसे मिलने थे, आपने कहा कि उनको सीधा कैश देंगे। हम हिमफेड के माध्यम से, हम एचपीएमसी के माध्यम से टीएसओ उपलब्ध करवाएंगे। टीएसओ आप तब उपलब्ध किसानों बागवानों को करा रहे हैं जब सेब फ्लावरिंग शुरू हो गई। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? कितना संवेदनहीन है सरकार, कितनी संवेदनहीन है, और किसान बागवानों की किस प्रकार से सुध ली है। बागवानी आपके मंत्रालय है, हॉर्टिकल्चर टीम कहाँ क्षेत्रों में जा रही है, कहाँ आकलन किया, कहाँ नुकसान हुआ। आप आपदा में राहत की बात करते हैं। जुलाई में जो आपदा प्रदेश में आए भारी बारिश के रूप में, उसका मुआवजा तक लोगों को नहीं मिला। जिनको मुआवजा मिलना चाहिए था उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था, उनको मुआवजा जी ठीक है, मैं आपको बीच में ही इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी। और आप तीनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है और अब सीधे तौर पर इसकी मार जो है बागवान पर पड़ रही है, इसी मुद्दे पर चर्चा थी। फिलहाल